तो फ्रेंड्स, सीटेट के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और सीटेट के बाद तुरंत नौकरी किस राज्य में मिलता है, ठीक है। और आपके जो सीटेट एग्ज़ाम के बाद आपका डायरेक्ट नौकरी मिलता है वह कैसे मिलता है, और जो केंद्र सरकार का एक होता है जिसमें वैकेंसियाँ आती हो वह कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं जो डायरेक्ट आपको नौकरी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले है आपका बिहार और यूपी, ठीक है। तो देखिए, बिहार में कैसे आपका मिलता है नौकरी और यूपी में, तो इन दोनों पर देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद केंद्र में आपका देखेंगे कि केवीएस और डीएसएसबी, ठीक है। और तो देखिए, सबसे पहले आपका जो बिहार में है वह सीटेट मीन्स आप बीएड कीजिए, डीएलएड कीजिए, एनआईओएस कीजिए, यह सभी आपको वैलिड मिलेगा, और बीएड भी कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, सीटेट निकालना होगा। सीटेट के बाद आपका तुरंत जो है वह आपको वैकेंसी जब आएगी तो बिहार में आपका डायरेक्ट आपका बहाली लिया जाएगा मेरिट लिस्ट बनकर, ठीक है। लेकिन यूपी में कुछ एक और भी आपका एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। एक तो आपका जो राज्य में है उसका फिर एग्ज़ाम देना होगा, और एक होगा क्या, जो सीटेट निकालते हैं उसका भी, दोनों का वैलिड होता है, चाहे वह बिहार में हो या फिर यूपी में हो या फिर आपका जो भी अदर स्टेट हैं, किसी किसी में वैलिड सीटेट को नहीं माना है, ठीक है, किसी किसी राज्य में। लेकिन बहुत से राज्य में आपका सीटेट वैलिड माना गया है। वह अपने ही स्तर से जो राज्य में आपका नौकरियां निकलती है उसके आधार पर, जैसे में अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बीटीटी होता है, या फिर सीटेट को एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए तब यह वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और जो यूपी है, अब यूपी की बात करते हैं। यूपी में आपका नौकरी लगेगा वह आप बीएड डीएलएड एनआईओएस सब कर लीजिए। उसके बाद क्या है, कोई एक ही कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका सीटेट, जो सीटेट है उसको निकालना होगा, या फिर जो यूपी में यूपी टीएटी होता है, ठीक है, यूपी में यूपी टीएटी होता है या फिर सीटेट होता है, दोनों में से आप क्वालिफाई कीजिए। लेकिन आपका फिर एग्जाम होगा वह कहलाता है सुपर टीईटी, ठीक है, सभी को पता होगा। सुपर टीईटी आपका एग्ज़ाम निकालना होगा, तभी यह आपका फिर नौकरी लगेगा। अगर सुपर टीईटी आप नहीं निकालते हैं, सिर्फ सीटेट के बाद आप सुपर टीईटी निकालते हैं, तभी आपका नौकरी लगेगा। फिर मेरिट लिस्ट बनेगा सभी के आधार पर, तभी आपका नौकरी लगेगा। और बिहार में वैसा कुछ नहीं है, बिहार में डायरेक्ट आपका नौकरी लगता है, ठीक है। सीटेट कीजिए या फिर बीटेट कीजिए, आपका डायरेक्ट नौकरी लग जाएगा वैकेंसी आने पर, ठीक है। तो अब बहुत से वैसे राज्य हैं किन्हीं में नौकरी इसी तरह से लगता है, किसी किसी राज्य में वह एक और एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। अब देखिए, केंद्र की बात करते हैं। जो केंद्र में है वह केवीएस है, डीएसएसबी है, ठीक है। वह दिल्ली टीचर में होता है, और केवीएस जो हाल ही फिलहाल में अभी हुआ है। तो सीटेट आपका वैलिड होना है, क्योंकि आपका सीटेट के ही बाद आप केवीएस भर सकते हैं या फिर डीएसएसबी भर सकते हैं, ठीक है। और एक और आया है एग्ज़ाम एईएसएस करके आया है, ठीक है। तो देखिए, केवीएस, जो केवीएस है सबसे पहले आपको क्या मांगता है, तो देखिए, सबसे पहले आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका एक और एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद क्या लेगा, एक और एग्ज़ाम लेगा अपना केवीएस का, ठीक है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू आएगा, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट लगेगा। तो लंबा प्रोसेस होता है केवीएस में। और डीएसएसबी में भी आपका यही है, सीटेट तो आपको क्वालिफाई भी होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, आपका फिर एक डीएसएसबी एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा, तब आपका एग्ज़ाम, उसके बाद आपका नौकरी लगेगा, ठीक है। तो सीटेट के बाद आपके पास ऑप्शन है वह खुल जाते हैं, ठीक है। तो सीटेट बहुत ही ज़रूरी होता है, और सीटेट में हमने बताया कि सीटेट में कहाँ तुरंत नौकरी लग जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।